हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 मार्च से लेकर के 19 मार्च 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Four of Pentacles, Ace of Cups, the World, the Emperor, Four of Cups, King of Cups, Ace of Swords. Bottom of the deck is the Strength card. So let's see कि कौन कौन से कार्ड हैं यहाँ पर। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो एज ए स्पेसिफिक साइन है, और स्कॉर्पियो, टॉरस भी यहाँ पर हैं, एक्वारियस भी यहाँ पर हैं। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक मुझे दिखाई दे रहा है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी नेगेटिविटी में उलझे हुए हैं। मे बी हो सकता है कि काफ़ी टॉक्सिक सिचुएशन में वो उलझे हुए हैं। मे बी हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो ही टॉक्सिक हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी नशे की आदत में उलझे हुए हों। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी वजह से हो सकती हैं। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों में काफ़ी झगड़े हुए हैं, एंड नाउ अब क्या है कि आपको पता चल चुका है कि झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस जस्ट जैसे ही राइट टाइम आएगा आप इनको सही तरीके से जवाब देंगे। दैट इज़ स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं फॉर दैट, और मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ सोर्ड है यहाँ। सेवन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपसे ये चीज़ें छुपा करके रखी थी, एंड आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इस पर्सन ने आपको या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, क्योंकि टॉक्सिसिटी किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, नशे भी हो सकते हैं, और जो भी है, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती हैं। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है काफ़ी स्ट्रांगली। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला था, एंड आपने इनका झूठ पकड़ लिया है। एंड लेट्स सी आगे के जो कार्ड हैं वो क्या कहते हैं। द सन कार्ड है यहाँ पर। द सन कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अल्टीमेटली आपको क्लैरिटी मिल चुकी है अब यहाँ पर, या फिर ऑलरेडी मिलने वाली है। ओके, द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अब मेनली देखा जाए तो अब फुल क्लैरिटी आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, एंड ऑल दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो द सन हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है, या फिर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी भी हो सकता है। ओके, सो यस, लेट्स सी आगे का देखते हैं। यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी देर हो चुकी है अभी। ओके, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन को एक चांस देना चाहते हैं, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जितना आप
पहले आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते थे, बट इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी अपनी तरफ से कोई अलग से एफ़र्ट दिखता नहीं था इस पर्सन का कहीं से भी। तो अब ये पर्सन भी एफ़र्ट लगाएंगे इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में। ओके, सो जो अगला कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड का। तो आपने इस पर्सन को अभी तक सही जवाब नहीं दिया है। ओके, सो दैट मीन्स कि ये पर्सन अभी आपसे परमिशन लेना चाहते हैं, आपसे आपकी कंसेंट चाहते हैं, लेकिन आप इनको कोई कंसेंट नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ सोर्ड से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंड ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है बिकॉज ये सिचुएशन अचानक से क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, राइट? सो यस, सो पहला कार्ड यानी 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ जो है बहुत अपने ऊपर ध्यान दे कर के जी है। दैट मीन्स कि अपने लिए जी है इन्होंने हमेशा से, एंड कह सकते हैं सेल्फिश बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं। एंड अब इनको रियलाइज़ होने लगा है कि सेल्फिशनेस से लव दूर हो जाता है। ओके, एंड इस वजह से अब ये जब अपने इनके जब राज खुलने लगे हैं ये सारे आपके सामने, देन मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर क्लोजिंग ऑफ, एंड अपने दिल की बातें अब आपसे बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो अब इनको रियलाइज़ होने लगा है कि लव लाइक कोई चीज़ होती है, और अभी तक अपनी ग्रीडी बिहेवियर की वजह से या फिर एक बहुत घमंडी बिहेवियर की वजह से इस पर्सन ने कभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि आपकी तरफ से ट्रू लव रहा है हमेशा से। बट अब ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी तरफ से ये स्टार्ट करें इस ट्रू लव को। एस ऑफ कप्स यानी कि ये ऑफ़र करने जा रहे हैं आपको ट्रू लव। सो जल्दी ही ये सब करेंगे। एंड द वर्ल्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी जो नेगेटिविटी है, जो जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसमें टॉक्सिसिटी थी, वो सारी चीज़ें अब एंड होने जा रही हैं और एक नई शुरुआत होने जा रही है आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ये। ओके, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे कैसे मिला जाए। सो ये जल्दी ही आपको प्लान करके मिलेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लान कर रहे हैं और बहुत डीपली प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते किसी भी तरीके से, बिकॉज़ ये ऑलरेडी आपको देखते हैं कि आप एक उनके होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, और आपके साथ ही ज़िंदगी ये इमेजिन कर पाते हैं। ओके, अगर अदरवाइज़ देखा जाए तो ये पर्सन इस जीवन को ही मिथ्या मानते हैं और इस जीवन को बेकार मानते हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अगला कार्ड जो है वो है 4 ऑफ कप्स का। तो आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, एंड इग्नोरेंस इज़ नेसेसरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा रुलाया है एक्चुअली। एंड नाउ आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, एंड ये पर्सन बहुत कोशिशें कर रहे हैं आपसे बात करने की, बट आप इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दी ही आपको इनको टाइम देना होगा, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब फुल्ली कमिट करना चाह रहे हैं आपसे। ओके, द किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। दैट मीन्स कि पूरी तरह से कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन चाहते हैं, फेस टू फेस ही आपको बताना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं, और वो किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं किंग ऑफ कप से। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है विक्ट्री, और विक्ट्री के साथ साथ मैं बोलूँगा कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में, जो कि एक ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग होगी, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई भी झूठ नहीं होगा। दैट इज़ एस ऑफ सोर्ड। ओके,
सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने जा रही है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अब कुछ भी छुपा नहीं रहेगा और बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं यहाँ से आगे आप लोग। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या है आउटकम। पेज ऑफ सोर्ड, ओके। तो ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखे हुए है पास्ट में, एंड ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते। तो ये इस बारे में जानना चाहते थे कि आप कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं रहे हैं। अब इन बिटवीन जब आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, तो द मैजिशियन से ये पर्सन आपको ही चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं ऐसी एनी हाउ, और अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं बिल्कुल क्लियरली, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। क्रिएशन, तो आपके लिए अब कुछ नया लिखा जा रहा है, ओके। सो आपके कर्मा पे डिपेंड करेगा हाउएवर, लेकिन मैं आपको बता दूं यूनिवर्स आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहा है। नई चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में जो पहले नहीं लिखी गई थी, ओके। तो आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा ये सब, ओके। सो पावर मतलब ये कि आपको अब अपनी पावर को समझना चाहिए कि आप क्या हैं एंड आप क्या क्या कर सकते हैं, ओके। सो अगर आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं इस वर्ल्ड के लिए तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए और उसको स्टार्ट कीजिए, राइट। सो द पावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी पावर पर फोकस करना चाहिए, दैट्स इट। सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।